की जांच होती है तो वो पुलिस उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस इसको बेवजह एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के महासचिव गिरिराज गर्ग साहब हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ में है और अमीन कायम खानी साहब हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। गिरिराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सचिन पायलट ने भी पिछले दिनों बयान दिया, अशोक गहलोत भी ये बात कर रहे हैं कि एक डराने और एक दहशत पैदा करने की एक कवायद है राज्य सरकार की, ताकि जो अल्पसंख्यक हैं उनमें एक डर बैठ सके। लेकिन इससे डर कैसे बैठ सकता है अगर कोई जांच हो? सरकार का दावा वर्तमान में ये भी है कि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी इस तरह की जांचें होती रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की अगर नीयत साफ हो तो कहीं कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों की जब नीयत ही साफ नहीं है, नीयत में ही खोट है, तो निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। जांच होनी चाहिए। अगर अवांछित गतिविधियां किसी भी संस्था में होती है, चाहे मदरसे हो या दूसरी संस्थाएं हो, उनकी जांच होनी चाहिए। वो गतिविधियां अगर पाई जाती है तो उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। कांग्रेस इसमें कहीं किसी प्रकार का पक्ष नहीं लेती है, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरह से आपने बताया अभी कि 700 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया, और एक तरफ तो सरकार जो है मदरसा बोर्ड का और अल्पसंख्यक मामलात का बजट बढ़ाती है दिखावे के रूप में, और दूसरे रूप से पर्दे के पीछे से इन संस्थाओं को बंद करके समाज को एक विशेष, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, जैसा राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि धार्मिक संस्थाएं जो चल रही है उनकी भी जांच हो रही है। कौन सी धार्मिक संस्था की जांच हो रही है? आप एक का तो उदाहरण बता दो, एक का तो नाम बता दो। आपकी नीयत साफ नहीं है। असल में राजस्थान में आप सत्ता में बैठे हुए हो, सत्ता के मद में डूबे हो। आप ये सोच रहे हो कि जो एक बार जनता ने गलती कर दी, काट की हांडी जो एक बार चढ़ गई चूल्हे के ऊपर, वो दोबारा चढ़ जाएगी। 2.5 साल के शासन में हर वर्ग का, समाज का आदमी आपके कार्यक्रमों से, आपके क्रियाकलापों से दुखी है। आज राजस्थान के अंदर कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आप कितने ही मियां मिट्ठू बन जाएं, लेकिन आज कोई सा वर्ग ऐसा नहीं है जो आपके कार्यों से संतुष्ट हो। आप मदरसों की जांच करा रहे हैं, आप मदरसों की जांच कराइए, ऐतराज कहां है? लेकिन नीयत तो साफ रखिए। आपकी नीयत में खोट है। असल में आप जांच के बहाने से प्रताड़ित करना चाहते हैं। आप उन समाज को विशेष रूप से भयभीत करना चाहते हैं, और भयभीत करके आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं। अब देश की जनता आपके बुलावे में नहीं आएगी। बिहार में आपने बहुत कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता ने आपको बता दिया, और आगे जो चुनाव आएंगे उनमें जनता बता देगी। चलिए मनीष जी, अभी आपने सुना गिरिराज गर्ग साहब को ऑब्जेक्शन है कि ये जांच नहीं कराई जानी चाहिए। 729 जो बंद किए गए हैं मदरसे, उनके बारे में ये कहा गया है कि वो अनरजिस्टर्ड थे, यानी कि कहीं भी कोई पंजीकृत नहीं थे, उनको बंद किया गया है। नहीं, बात यह है कि गिरिराज जी खुद ही कह रहे हैं कि आप मदरसों की जांच कराना चाहते हैं तो मदरसों की जांच कराइए, कोई आपत्ति नहीं है, बात ही खत्म। अब ये प्रॉब्लम दूसरी है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी क्या है, लोगों को ये बताना चाहती है, देखो अभी मदरसों की जांच करेंगे, फिर ये आपको आके आपत्तिजनक से प्रताड़ित की, खुद ही बोल रहे हैं प्रताड़ित करेंगे। कहीं कोई खबर नहीं है कोई प्रताड़ित किया कि कोई। तो आगे करोगे आप? करोगे वो तो अभी योजना है आपकी, अभी इनकी योजना है, देख लो आप। ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है। ये एक तरफ ये कायम खानी साहब भी कहेंगे कि भाई जांच करानी तो करा लो, कोई बात नहीं, सभी कराते हैं, बीट रजिस्टर में लिखते हैं। अब बीट अधिकारी हर थाने का नियुक्त होता है, उसके नंबर लिखे हुए होते हैं, उसको अपना रिकॉर्ड लिखना पड़ता है, भाई ये स्कूल चलता है या मदरसा चलता है या ये चलता है, वो लिखता है। ये तो बरसों चल रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इनको ये दिक्कत संभावना है कि ये प्रताड़ित करेंगे भाजपा वाले, बस ये संभावना तो इनको तो है कि नहीं है, लेकिन इनके वोट बैंक को है। इसी को करते रहते हैं, बार बार पत्थर फेंकते हैं, फिर पानी को हिलाते हैं, फिर पत्थर फेंकते हैं, फिर वो हिलते हैं, फिर इनको वोट पड़ते हैं, ऐसे चल रहा है जी। चलिए, लेकिन जो बंद किए गए हैं उन पर भी अभी ऑब्जेक्शन ये आ रहा है, बंद करने के पीछे अनरजिस्टर्ड थे, इनको बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ी बता रहे हैं। ये तो जो मेहरून निसा जी ने मीटिंग ली है और उसमें लक्ष्य बनाया है कि 1000 मदरसों को बढ़ाएंगे, और वो जो उनको इन स्थानों पर नए खुल सकते हैं, उनकी संभावनाओं की व्यक्ति करेंगे, जहां उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है 427 को तुरंत की जाएगी। ये इनको पता थोड़ी है, ये है तो बताएंगे नहीं है। इनको तो ये कहना है कि बीजेपी मार के काट के खा जाएगी और ये पकड़ लेंगे और ये जाने क्या कर देंगे, यही कर रहे हैं ये बैठे बैठे। चलो, अमीन कायम खानी साहब हमारे साथ में। कायम खानी साहब, इस जांच को लेकर के क्या मानना आपका? क्योंकि जांच तो शुरू हो चुकी है, कराई भी जाएगी, ये मान भी चुके हैं राजेंद्र राठौड़ भी। देखिए सर, जांच का मामला ये कि जांच का बीजेपी का आरोप कांग्रेस पे हो रहा है, कांग्रेस का आरोप बीजेपी हो रहा है। और हमारी नजर के अंदर ये है कि जब कांग्रेस के शासन के दौरान जब मदरसों की जांच हुई, लेकिन सदन के पटल पर क्लीन चिट मिल चुकी है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अडवाणी जी ने भी क्लीन चिट दी थी। इट्स बिटवीन, जब क्लीन चिट के बीच में लेकर के आज तक जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी,
ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आई, या ऐसा कौन सा कोई आतंकवाद नजर आया आपको कि आप पुलिस से जांच करा रहे हो? जांच कराइए, विभागीय जांच हो। मदरसा बोर्ड है, अल्पसंख्यक मामला विभाग है, उसके अधीन मदरसा बोर्ड काम कर रहा है। विभागीय स्तर पर कोई जांच हो सकती है, लेकिन चूंकि पुलिस की जांच, आप जानते हैं कि पुलिस का क्या रहता है, पुलिस तो मुस्तगिस को भी नहीं बख्शती है वहां पे थानों में जाकर के। तो पुलिस का टेरर, पुलिस की दहशत, नो डाउट ड्रॉप आउट होगा, हमारे बच्चे मदरसा तालीम से महरूम होंगे, समाज डरा हुआ रहता है, सहमा रहता है। दोनों आदमी बैठे यार, सियासी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, सबको पता है कि पुलिस का जो रवैया होता है, पुलिस के यहां जब कोई जाता है फरियाद करने के लिए, फरियादी के साथ भी वो मिसबिहेव करते हैं। खासतौर से मदरसों की जांच है, नाकाबिले बर्दाश्त है। जांच करें, विभागीय जांच हो, क्या अच्छे। दूसरी बात यह कि आप राजेंद्र राठौर साहब ने कहा कि रूटीन की जांच है। अन्य दूसरे समाज है, क्रिश्चियन समाज है, जैन समाज है, सनातन समाज है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, आदर्श विद्या मंदिर है, दिग्गज जो संस्थाएं चल रही है, क्या उनकी जांच करा रहे हो आप? नहीं हो रही है जांच सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके, मदरसों को टारगेट करके ही की जा रही है। ये वोट बैंक की राजनीति है, इस सियासत में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि मदरसे समाज के हैं। सरकार के जो मदरसे के रजिस्ट्रेशन देकर के जो जकात खराब दे रही है, उसके भरोसे नहीं चल रहा है मदरसे हमारे समाज के। मदरसों की दुर्दशा देखिए आप, मदरसों के अंदर लोटा टूटा हुआ है, मदरसों में दरी पट्टी नहीं है, मदरसों के अंदर जो बच्चा पढ़ने वाला तालिबे इल्म होता है, उसके कपड़ों की हालत देखोगे आप कि वो बेचारा एक कपड़ा, नंगा आदमी क्या